अर्हत भक्ति भावना में अर्हत भक्ति अर्हदाचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च भाव शुद्धि युक्तो अनुरागो भक्ति है। अनुराग का नाम भक्ति है। अनुराग विशेष प्रीति अनुराग उसका नाम भक्ति है। वो किनमें? अरहंत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन, ये क्रम से 4 भक्ति हैं। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। अरहंत भगवान में भाव विशुद्धि से युक्त जो विशेष अनुराग होता है, विशेष प्रीति होती है, आनंद होता है, वो भक्ति कहलाती है। अद्या भव सफलता नैनद्यस्य देवत्वदीय चरणाववीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभास्ते में संसार वारी तिलक प्रमाणम। हे भगवान, आज आपको देखते ही, आपके दर्शन करते ही मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभास्ते में, है त्रिलोक तिलक, आप आज हमें ऐसा लगता है कि हमारा संसार रूपी समुद्र जो महान है, बहुत विशाल है, इतना बड़ा है संसार समुद्र जिसको पार करना कठिन है। अनंत अनंत काल से हम एक निगोद आदि से निकल करके संसार में एक इंद्रियादि पर्याय में, त्रिसादि पर्याय में भ्रमण करते 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 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते मनुष्य पर्याय पाई है और आपको पाया है। आज हम धन्य हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया, हमारे नेत्र सफल हो गए, हमारा मनुष्य पर्याय पाना सार्थक हो गया। और हमने आज ऐसा समझ लिया है कि हमारा संसार रूपी समुद्र एक चुल्लू भर पानी के समान रह गया है, अर्थात हम शीघ्र ही संसार समुद्र को पार कर जहाँ आप विराजमान हैं वहाँ आकर अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योतिष परमात्मा रूप प्रकट करके वही सिद्ध शिला पर विराजमान होंगे भगवंतों की भक्ति करते हुए। भव्यात्मा, भगवंतों की भक्ति का फल। मेढक ने एक पुष्प की पाखुड़ी लेकर भगवान की भक्ति के लिए चल पड़ा, दर्शन नहीं कर पाया और मार्ग में ही हाथी के पैर के नीचे दबकर मरा, देव हो गया। भव्यात्मा, मानतु गोस्वामी ने भक्ति की, 48 ताले टूट गए। श्री वाजराज महामुनि ने भक्ति की, शरीर का कुछ रोग दूर हो गया, शरीर स्वर्ण के समान कांचन निर्मल एकदम शुद्ध हो गया, स्वस्थ हो गया। श्री पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति की, पूज्यपाद स्वामी ने आपको नमन किया, शांति भक्ति का पाठ रचा, उनकी नेत्र की ज्योति वापस आ गई। अनेकों उदाहरण शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। भव्यात्माओं, एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है कि राजाग्रही नगर में एक नागदत्त सेठ रहते थे, बहुत धर्मात्मा थे, धनी थे, संपन्न थे, सब कुछ था और भगवंतों की भक्ति भी करते थे। लेकिन मरते समय परिणामों में उन्हें आर्त ध्यान यानी पत्नी की तरफ मोह बहुत विशेष हो गया। अरे, मैं पत्नी को, अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर कैसे मरूंगा, है मेरी भार्या, मेरी पत्नी, मेरी सहयोगिनी, सहचारिणी आदि, उसके प्रति इतना तीव्र मोह था। और उसी के मोह में मरते हुए, मर करके अपने ही घर की बावड़ी, घर में बहुत बड़ा बगीचा था, उसमें एक बावड़ी थी, उस बावड़ी में मेढक हो गए। जब वो सेठ अंतर्मुहूर्त में जन्म ले लिया, मेढक के पर्याय समूर्छन पर्याय में, समूर्छन पर्याय में 48 मिनट के अंदर अंदर जन्म ले लिया। छोटे से मेढक बड़ा हो गया, धीरे धीरे फुदकने लगा और पानी में उछलता कूदता रहा। सेठानी पानी भरने जब जाती थी तो उछल उछल कर उसके ऊपर आ जाता, उसके ऊपर आ जाता। वो घबरा करके कभी घड़ा छोड़कर भाग जाती, कभी पानी छोड़ के भाग जाती। बहुत परेशान थी कि मेढक मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरे ऊपर उछल उछल कर आ रहा है और मैं क्या करूं, कैसे पानी भरूं, कैसे अपने घर का काम चलाऊं। तो वह एक दिन महामुनि के पास पहुंचती है और प्रश्न करती, भगवान, हे स्वामिन, गुरुदेव आप अवधि ज्ञानी हैं, आप दिव्य ज्ञानी हैं, अवधि ज्ञानी हैं, आप बताएं मेढक मुझे क्यों परेशान कर रहा है, कौन है, क्या है। महामुनि कहते हैं, हे
हे सम्यक दृष्टि साविके सुनो, वो मेढक तुम्हारे पति के जीव नागदत्त हैं। एकदम वो अवाक रह जाती, अरे मेरे पति इतने धर्मात्मा थे और इतने बड़े धनी, इतने इस बड़े इस अरबों खरबों के मालिक, और मरकर मेढक? बोले हाँ। बोले तुम्हारे मोह में मरे, मरते समय आर्त ध्यान से मरे, और आर्त ध्यान से मर कर के मेढक हो गए। तुम्हारे मोह में मर कर के मेढक हो गए, और इसी बावड़ी में उछल कूद कर रहे हैं। सेठानी वहाँ से आती है और अश्रु भरे नेत्रों से वहाँ पहुँचती है बावड़ी के पास, और मेढक को संबोधन करते हुए कहती है, मेढक आप इस हवेली के, इस बड़ी बड़ी इस महल की कोठी के स्वामी सेठ नागदत्त, और मेरे मोह में पड़कर मेढक हो गए, ऐसा महामुनि ने मुझे बताया है। सुनते ही मेढक को एकदम जाति स्मरण हो जाता है, एकदम पूर्व का जाति स्मरण हो जाता है। अरे मैं सचमुच में सेठ नागदत्त, अरबों खरबों का मालिक और धर्मात्मा, और मरकर के मेढक हो गया, पत्नी के मोह में मरकर मेढक हो गया। एकदम पश्चाताप करता, निंदा करता, लेकिन कर क्या सकता है? तिर्यंत पर्याय से छूट तो सकता नहीं है। भगवान का स्मरण करता है, महामंत्र जो जीवन में जपा था उसको जपता है, मन मन में उसका स्मरण करता है। जाति स्मरण से अपने धर्म कार्य भगवंतों का स्मरण करता रहता है। विपुलाचल पर भगवान महावीर का समोषण विराजमान है। राजा श्रेणिक बहुत बड़ी सेना लेकर के, बहुत बड़ा वैभव लेकर के, बहुत बड़े परिवार के साथ में, और सभा अपनी राजधानी के बहुत से श्रावकों के साथ में भगवान महावीर के दर्शन को जा रहे थे। बेचारा मेढक सोचता है कि मैं भी भगवान का दर्शन करूं, और बावड़ी से कमल की पाखुड़ी लेकर के कमल का फूल तोड़ करके मुँह में दबाता है, और उस कमल की पाखुड़ी को मुँह के मुँह में दबाए हुए लिए उछल उछल करके और जा रहा है। वो भी जिस रास्ते से महाराजा श्रेणिक जा रहे थे, हाथी के पैर के नीचे पड़ा, मरा, और भगवान की भक्ति से जा रहा था, इसलिए मर करके मेढक देव पर्याय को प्राप्त हो गया, देव हो गया। उसी समय देव पर्याय को प्राप्त करके अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है। 48 मिनट के अंदर अंदर पर्याप्ति पूर्ण हुई। नवयवन 16 वर्ष के समान, 16 वर्ष के युवक के समान देव उठकर बैठ जाते हैं। देवों के जन्म उपाद हैं, उपाद सैया से जन्म लेते हैं एकदम, और 48 मिनट के अंदर ही अंदर पर्याप्ति पूर्ण नवयवन अवस्था को प्राप्त, अवधि ज्ञान प्राप्त कर देते हैं। वो चिंतन करते हैं अवधि ज्ञान से, अरे मैं मेढक का जीव, शेठ का जीव मरकर मेढक हुआ, और भगवान की भक्ति में मरा तो मैं देव हो गया। प्रसन्न मना गदगद हुआ। वहाँ से अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के और भगवान महावीर के समोषण में पहुँच जाता है। समोषण में आकर भगवान की भक्ति करते हुए, और वहाँ पर एकदम भक्ति में विभोर होकर नाच रहा है, नृत्य कर रहा है, खूब नृत्य कर रहा है, भक्ति से नृत्य कर रहा है। राजा श्रेणिक पहुँचते हैं, देखते हैं एक देव बहुत भक्ति से नाच रहा है, और उसके मुकुट में मेढक का चिन्ह है। राजा ने कौतुकवश पूछा, भगवान ये कौन है? बोले ये अभी अभी आपके पैर के, हाथी के पैर के नीचे मरा है, मेढक का जीव। इतिहास सुनाते हैं। सुनकर राजा भक्ति का फल सुनकर के देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, और असंख्यातों भव्य प्राणी समोषण में बैठे हुए, असंख्यातों देव देवी बैठे हुए, और संख्यातों मनुष्य, संख्यातों तिर्यंत सुनकर के भक्ति का फल सुनकर गदगद हो जाते हैं। भव्यात्माओं, धवला सठखंडागम ग्रंथ में आया है कि जिन बिंब दंश नयनयो निधत्त निगाचित अपि कम कलावत से खय दंशना दो। निधत्त और निकाचित ऐसे कर्म जो कभी बिना भोगे न छूटे, ऐसे कर्म भी और मिथ्यात्व भी आपके दर्शन के प्रभाव से उसके खंड खंड हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायाति गिरिर वज्र हतो यथा। हे भगवान,
आज जिनेंद्र भगवान के दर्शन से पापों का समूह ऐसा नष्ट होता है जैसे पर्वत पर गिरा हुआ वज्र पर्वत को चूर चूर कर देता है। उसी प्रकार से आपकी एक क्षण की भक्ति भी कर्म रूपी पर्वत को चूर चूर कर देती है। भव्यात्माओं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। पोदनपुर के नरेश ने भक्ति के फल से अकाल मृत्यु को दूर कर दिया। अकाल मृत्यु का योग था, एक निमित्त ज्ञानी ने बता दिया था, निश्चित ही 7 दिन में आपके ऊपर वज्रपात होगा और आपका मरण होगा। उन्होंने सिंहासन का त्याग कर, राज्य का त्याग कर भगवान के मंदिर में जाकर के अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। भक्ति में लवलीन हो गए, दत्तचित्त हो गए और अकाल मृत्यु टली, वो बच गए, पुनः राज्य किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में भक्ति का फल पाया है, अनेकों बार भक्ति का फल। मैं जब अष्टसहस्त्री का अनुवाद कर रही थी सन 1969 में, पढ़ा रही थी, हमारे संघर्ष से मोतीचंद जैन, ये रविंद्र जी और सभी जो है साधुगण मुनिगण आरिकाएँ अष्टसहस्त्री को पढ़ रहे थे बिना पढ़े, और अष्टसहस्त्री जैसा क्लिष्ट ग्रंथ संस्कृत में उसको पढ़ाकर समझा रही थी। तो इन लोगों के मुँह से निकला, मोतीचंद के मुँह से खास करके निकला, माता जी इसका हिंदी अनुवाद कर दो। आप आज पढ़ाती हूँ, कल मैं भूल जाता हूँ, मुझे परीक्षा देनी न्याय तीर्थ की, मैं कैसे पेपर करूँगा। मैंने अनुवाद प्रारंभ किया और भगवान के मंदिर में बैठती थी, सिद्ध भक्ति आचार्य भक्ति आदि पढ़कर विधिवत कृतिकर्म करके भगवान के सामने बैठ करके लेखनी चलाती थी, पेंसिल लेकर लिखती थी कॉपी में। आज जो कॉपियाँ 10 कॉपियाँ वहाँ हस्तिनापुर में विद्यमान हैं, कॉपी में लिखती थी, हिंदी अनुवाद करती थी भगवान की भक्ति से। सामने भगवान विराजमान है और हृदय में भगवान को विराजमान करके और सरस्वती माता को जिनवाणी को भी नमन करके लेखनी चलाती थी। लेखनी चलती गई और लगभग 1.25 वर्ष में उस अष्टसहस्त्री ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हो गया। पूरा अनुवाद मैंने कर लिया। जब पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री उसे देखने लग गए कॉपियों को, वो कहने लग गए कि माता जी, एक क्या 100 न्याय तीर्थ विद्वान, हमारे दरबारी लाल जैसे विद्वान, दिग्गज कोटि के न्याय के विद्वान न्याय तीर्थ, एक नहीं 100 अगर मिल जाते तो ऐसा अनुवाद नहीं होता जैसा सुंदर अनुवाद हिंदी का इस अष्टसहस्त्री ग्रंथ का हुआ है। ये आश्चर्य मुझे आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि जिन भक्ति का प्रभाव, भगवान की भक्ति के प्रसाद से मैंने जो सरस्वती का वरदान पाया, सरस्वती का वरदहस्त पाया, और इसके प्रसाद से जो अष्टसहस्त्री का अनुवाद, सरस्वभद्र विधान, कल्पद्रुम विधान आदि, इंद्रध्वज विधान आदि की रचनाएं और षटखंडागम ग्रंथ पर 8000 लगभग सूत्रों पर, 5 खंडों पर सिद्धांत चिंतामणि नाम से संस्कृत टीका, जो कि लगभग 11 वर्ष में पूर्ण हुई है। तो भव्यात्माओं, ये सब अनेकों ग्रंथों की जो रचना मैंने की है, जो लिखा है, आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम शास्त्र का आलोडन करके मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। एक शब्द मेरा अपना मन का नहीं है, सब भगवंतों की वाणी को प्राप्त करके, स्वाध्याय कर करके, उसे प्राप्त करके ही लिखा है। पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ का स्वाध्याय भी मेरे जीवन में वैराग्य का बहुत बड़ा कारण बना है। माता के संस्कार, पूर्वजन्म के संस्कार तो रहे ही होंगे। तो भव्यात्माओं, भगवंतों की भक्ति से क्या नहीं मिलता है। जिन भक्ति सती मुक्तई क्षुद्रम किमुआ न साध्य, जिनेंद्र भगवान की भक्ति जब मोक्ष को प्राप्त कराने में समर्थ है, तो संसार के कोई भी मनोरथ सफल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज वैश्विक महामारी में भी मैं देखती हूँ भगवान की भक्ति ही लोगों को स्वस्थ बनाती है, और जो नहीं स्वस्थ हो पाए, परलोक भी गए, तो अंत समय महामंत्र को जपते जपते, सुनते सुनते ही प्राय उन्होंने प्राण छोड़ा है। तो भव्यात्माओं, भगवंतों की भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति, सिद्ध की भक्ति, अरहंत और सिद्ध की भक्ति प्रमुख है इसमें। आज भरत भगवान यहाँ विराजमान हैं, चक्रवर्ती भरत, जिन्होंने भगवंतों की भक्ति कर करके इतने कर्म अपने हल्के कर लिए, इतने हल्के कर लिए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए, चक्रवर्ती के 6 खंड साम्राज्य का उपभोग करते हुए, 96,000 रानियों के बीच में रहते हुए, अनेकों लाखों नहीं
लाखों लाखों पुत्र पुत्रियों के बीच में रहते हुए और इतने कर्म हल्के कर लिए भगवान की भक्ति से, आत्म ध्यान से, आत्मज्ञान से और चित्त चैतन्य स्वरूप भावना को भाते हुए कि दीक्षा लेते ही, केशलोच करते ही अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर भीतर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे भरत चक्रवर्ती भक्ति ही उनके जीवन में वरदान थी। भव्यात्मा, हम और आप अनंत भगवान की भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को ही सार्थक करेंगे। आज पंचम काल में साक्षात मोक्ष किसी को नहीं है, उत्तम संहनन नहीं है। उत्तम संहनन का अभाव होने से पंचम काल में मोक्ष नहीं है। चतुर्थ काल के जन्म में पंचम काल में मोक्ष गए हैं कई एक महापुरुष, लेकिन पंचम काल में जन्मे पंचम काल में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग चालू है, मोक्ष मार्ग खुला है। हमारा और आपका मोक्ष मार्ग खुला हुआ है। भगवंतों की भक्ति करते करते हम चाहे साधु जीवन में हों, चाहे आप गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन भगवंतों की भक्ति से हम अपने भवों को अति कम करके 2-3 भव आदि करके आगे जो है परंपरा से जल्दी मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये नियम है। अणुव्रत और महाव्रतधारी भगवंतों की भक्ति करने वाले देवायु का ही बंध करते हैं और देवायु को प्राप्त कर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके वो कब से न 2-3 भव गहनानी, जहन्ने न 67 भव गहनानी। गौतम स्वामी बार बार कहते हैं, अरे गौतम स्वामी के जीवन में भी भक्ति ही वरदान बनी। पहुँचते हैं भगवान महावीर के समोसरण में, महावीर स्वामी के मुखकमल का अवलोकन करते हुए जयति भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभता, उनके मुँह से जो भक्ति के शब्द निकलते हैं वो चैत्र भक्ति जो गौतम स्वामी के द्वारा बनाई हुई है, जिसमें 35 काव्य हैं, उस चैत्र भक्ति का प्रभाव उसी समय वो जैनेश्वरी दीक्षा लेते ही अवधि मतिसुर अवधि मना परे 4 ज्ञान के धारी होते ही सप्तरिधियों से समन्वित हो गए और भगवान महावीर के गणधर पद को प्राप्त हो गए। ये भक्ति, चैत्र भक्ति उनके जीवन में वरदान बनी, गणधर पद को प्राप्त हो गए। वो चैत्र भक्ति, उसका पाठ हम लोग प्रतिदिन 3 काल सामायिक में करते हैं। आज गौतम स्वामी के मुख से निकली हो चैत्र भक्ति आदि स्तोत्र पाठ, भव्यात्माओं पूज्य पाठ स्वामी के मुख से निकली शांति भक्ति का पाठ। मैं तो कहूँगी आप लोग प्रतिदिन चैत्र भक्ति का पाठ करें, शांति भक्ति आदि का पाठ करें, भगवंतों की भक्ति करते रहें और प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है, नियम करें कि हम देव वंदना, भगवान के देव दर्शन के बगैर भोजन नहीं करेंगे। भगवान का देव दर्शन अवश्य करेंगे, नहीं तो इतना नियम तो अवश्य नहीं कि 24 घंटे में एक बार दर्शन अवश्य करेंगे। किसी टाइम करें, रात में करें, दिन में करें। भगवंतों का दर्शन, देव दर्शन का नियम आपके जीवन में वरदान बनेगा और नियम से आप देवायु को बंद करके, देव पर्याय को प्राप्त करके परंपरा से 2-3 भवों में अथवा अधिकतम 7-8 भवों में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। सम्यक शिखर की भक्ति, सम्यक शिखर तीर्थ की भक्ति नियम से नरक और पशुगति के से छुड़ा देती है। सम्यक शिखर की भजना करने वाले नियम से नरगति और पशुगति में नहीं जाएंगे, नियम हो जाता है, अकाट्य नियम है। तो भव्यात्माओं, ये सब भगवंतों की भक्ति, तीर्थों की भक्ति, तीर्थंकरों की भक्ति, सिद्धों की भक्ति, हमारे भगवान ऋषभदेव जो विराजमान है मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर 160 फुट उत्तान भगवान ऋषभदेव, उनकी भक्ति, यहाँ राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत स्वामी, उनकी भक्ति, अपने मंदिरों में विराजमान जो जिन प्रतिमाएं, उनकी भक्ति हमारे और आपके जीवन में वरदान बने। उनकी भक्ति करते करते हम ऐसी शक्ति प्राप्त करें कि रत्नत्रय की युक्ति से मुक्ति को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।